सर अगर प्रधानाध्यापक घर में अगर गार्जियन नहीं रहेगा ना सर, घर अच्छा से नहीं चलेगा। यहाँ प्रधानाध्यापक स्टेट से आना, हम यहाँ मैंने उसको स्थानीय व्यवस्था के तहत दिए हैं। ये लोग कमेंट पे कमेंट साइड से आता है, रोड पे सब कुछ आता कमेंट करता है वहाँ पे। और हमारा तो एकदम पानी का तो बिल्कुल स्थिति खराब है सर। हम अगर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर से कम नहीं है। अगर हम नहीं रहेंगे तो एमबीबीएस डॉक्टर सर है, वो जांच लिखेंगे, हम ही लोग के पास आ गए। अगर कल के डेट में बच्चों के साथ कुछ हो जाता है, उसका जिम्मेवार कौन होगा, ये बताइए सर। बिना वार्डन का जो हॉस्टल चल रहा है, अगर बच्चों के साथ कल कुछ हो जाता है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? ये सुनेंगे, जिस कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं आएगा, विद्यार्थी क्या पढ़ेगा? हम लोग अगर पढ़ेंगे नहीं तो क्या उपचार करेंगे सही से, बताइए। नमस्कार, मैं हूं रिंकेश और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। अभी मैं सुपौल में हूं, सुपौल जिला सदर अस्पताल में। कहा जाता है सदर अस्पताल हो या कोई भी अस्पताल हो, वहाँ इलाज होता है। वहाँ जो भी मेडिकल कर्मी होते हैं वो इलाज करते हैं बराबर और बड़े अच्छे से इलाज करते हैं। लेकिन आज का जो आलम देखा जा रहा है, ये जो मेडिकल कर्मी है जो सदर अस्पताल के अंदर, वो धरने पर बैठे हुए हैं। क्या बोला है, क्यों धरने पर बैठे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि अगर यहाँ क्या मसला है वो जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है जी आपका? राजश्री। राजश्री, क्या दिक्कत है यहाँ पे, क्यों धरना पे बैठे हैं? ये स्वास्थ्य अस्पताल है। ये हम लोगों का 2 साल का कोर्स जो 4 साल में भी पूरा नहीं हो पा रहा है। 2 साल बीतने जा रहा है अभी तक। 21 टू 23 सेशन, 21 टू 23 सेशन है हम लोग, जो कि अभी तक 23 हो गया है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम तक नहीं हुआ। न अभी तक हम लोग का कोई 21 से 23 का सेशन है और फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। फॉरवर्ड भी नहीं बढ़ाया गया कुछ। और 1500 रुपया जो सरकार जो हम लोग को मुहैया कराई है प्रत्येक महीना, उसका अभी तक कुछ आता पता भी नहीं है। हम लोग को कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। जबकि हर कॉलेज में जो है प्रचार के खाते में जा चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं आया अभी। 2021 से रेगुलर कॉलेज आ रहे हैं आप लोग? हाँ, हम लोग रेगुलर 2021 से अभी तक 23 तक वहाँ पे बस बैठे हैं, खा रहे हैं। कभी अब जो है बहुत दिनों के बाद जो थोड़ा हम लोग का क्लास चालू हुआ उसके बाद, लेकिन फिर भी अभी हम लोग जस के तस है। हम लोग का जितना सुंदर आप लोग ड्रेस देख रहे हैं, उतना सुंदर हम लोग अंदर से नहीं है। स्वास्थ्य विभाग का जो मंत्री है वो हमको लगता है सोए हुए हैं, नींद में सोए हुए हैं। हम लोग का जिंदगी अंधकार में है। कैसे बताएं आपको, जो 19 वाला लड़का है उसका अभी तक एग्जाम होके उसका रिजल्ट नहीं आया है। ये लोग बहुत से हमारे सीनियर हैं। 21 से इन लोग का 23 सेशन है और 23 आ गया और अभी तक फर्स्ट ईयर का फॉर्म तक नहीं भराया है। हम लोग 22 से 24 के सेशन के स्टूडेंट हैं। 23 हो गया, हम लोग का फॉर्म का क्या पता जब इन्हीं लोग का नहीं भरा। 2021 वालों का नहीं भरा है तो आप लोग हम लोग का क्या स्थिति होगा? हमारे कॉलेज में बाउंड्री नहीं है। वहाँ के कुछ असामाजिक तत्व आते हैं, गर्ल्स हॉस्टल है, वीडियो बना लेते हैं, कमेंट करके चल जाते हैं। वहाँ की छात्राएं सुरक्षित नहीं है। हमारे हॉस्टल में कोई गार्ड प्रबंधक नहीं है, हॉस्टल मैनेजमेंट नहीं है। हमारे प्रिंसिपल सर 2 या 3 महीने हुए हैं बनने से, हम उनको नहीं जानते हैं। कोई आप लोग पहचानते हैं प्रिंसिपल सर को? सोचिए, बोलिए। जिस कॉलेज जनता भी है, सुनेंगे, जिस कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं आएगा, विद्यार्थी क्या पढ़ेगा? हम लोग अगर पढ़ेंगे नहीं तो क्या उपचार करेंगे सही से, बताइए। हम लोग अगर सही से पढ़ेंगे नहीं तो क्या उपचार करेंगे? जो सीनियर लोग आते हैं ड्यूटी करने के लिए, कुछ दिन से कर रहे हैं ड्यूटी, इन लोग को 1500 रुपया स्टेपन मिलना था। सब कॉलेज में 8-8 लाख 16-16 लाख जिसका जितना स्टूडेंट है सब कॉलेज में आके जमा हो चुका है, लेकिन स्टूडेंट तक पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। सिविल सर्जन सर इस पे कोई अमल नहीं कर रहे हैं। 3 से 4 बार उनको इसके विज्ञापन सौंपा गया है इंजीनियर के द्वारा, और काउंसलिंग का गठन होना चाहिए। हम लोग का मेन मुद्दा है, हम लोग का काउंसलिंग का गठन होना चाहिए। हम लोग का जो ट्रेड बनाया गया है इसका हम कोई वैल्यू नहीं है। अभी जब तक काउंसलिंग का गठन ना हो जाए बोर्ड में, तब तक हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग दर का ठोकरे खाते रहेंगे ये सर्टिफिकेट लेके। अभी भाई साहब बोले हम लोग स्टूडेंट है, उनका कहने का उद्देश्य क्या था पता? हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उनको ये बात सोचना चाहिए। अगर हम डॉक्टर नहीं है, हम अगर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर से कम नहीं है। अगर हम नहीं रहेंगे तो एमबीबीएस डॉक्टर सर है, वो जांच लिखेंगे, हम ही लोग के पास आ गए। आ जा रहा था, आप लोग छात्रा है कि गर्ल्स हॉस्टल जो है वहाँ भी बाउंड्री नहीं है, आप लोगों के साथ दिक्कतें आती है? कमेंट पे कमेंट साइड से आता है, रोड पे सब कुछ आता कमेंट करता है वहाँ पे। और हमारा तो एकदम पानी का तो बिल्कुल स्थिति खराब है सर। हम लोग हमारे पहले जो प्रिंसिपल सर थे बीएन भारती सर, वो रेगुलर आते थे हम लोग को देखने के लिए। दिसंबर
1 महीना पहले 1 महीना सर रहे हैं, दिसंबर में थे सर, तो सर रेगुलर आते थे, हम लोग को देखते थे कि हाँ हम लोग सही से हैं, क्लास वगैरह भी हो रहा था, अभी भी क्लास हो रहा है, लेकिन सर लोग अपने मन से क्लास करवा रहे हैं। सुभाष सर है, ये सुभाष सर क्लास करवा रहे हैं। टाइम दे के सर मतलब बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं हम लोग के ऊपर, उनके पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं, हॉस्पिटल में हमेशा बिजी रहते हैं, लेकिन सर हम लोग के रिक्वेस्ट पे तुरंत मतलब आते हैं सर। सर ये है। एक मिनट क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर सुभाष मिश्रा। एक चीज बताइए, यहाँ अभी आपके छात्र यहाँ क्यों जमघट लगाए हुए हैं? छात्र का कुछ मांग है, यहाँ आने के बाद संज्ञान में जो आया है, अभी लोगों ने लिखित रूप में दिया, दिखाइए इनको। एक और इल्जाम लग रहा है सर। पहले आप इसका जवाब सुन लीजिए। जी बताइए। धैर्य रखिए। इसमें यह है कि कॉलेज में जो गर्ल्स हॉस्टल है या गर्ल्स का जो कॉलेज है, उसके चारों तरफ बाउंड्री नहीं है जी। नंबर 1। नंबर 2 है कि फैकल्टी का अरेंजमेंट हुआ है, लेकिन रेगुलर में कुछ जो फैकल्टीज है अपना क्लास दे रहे हैं और क्लास की इनकी डिमांड है। इसके अलावा जो एग्जाम का सेशन है, एग्जाम का सेशन लेट चल रहा है, साथ ही जो स्टाइपेंड इनको मिलना है, तो ये मुख्य 4 मांगे हैं, जैसा मैं देख पा रहे होंगे, आप भी उसको अगर हाईलाइट करेंगे पीछे लगा जी, जी, जी। ये मुख्य मुद्दा है। एक चीज बताइए सर, ये भी कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल का इन लोगों ने शक्ल तक नहीं देखा है। ये ऑर्गेनाइजेशन का है, इससे ये जुड़ी हुई मेरा आंसर नहीं है, मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकता कि प्रिंसिपल कब वहाँ आप आते अभी हैं। साथ देने आए हैं या फिर बच्चों के देखरेख में आए हैं? सबसे पहले समझिए, बच्चे के हम शिक्षक हैं, तो हम एक उम्मीद रखते हैं कि ये लोग शांतिपूर्ण धरना करें, इसीलिए हम यहाँ। इसीलिए आप आए, देखरेख में आए हैं। बड़ी अच्छी बात है कि टीचर भी बच्चों के धरना में शामिल हो रहे हैं, इसलिए शामिल हो रहे हैं। बता रहे हैं सर, हम आपको ये नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं हम इसलिए शामिल हो रहे हैं कि बच्चे अच्छे से धरना प्रदर्शन करें, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करें, इसलिए आ रहे हैं। बाकी इन्होंने भी गिनाया क्या क्या दिक्कत है वहां, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, और कितने सारे भविष्य हैं हमारे देश के जो आपको यहाँ बैठे मिल रहे होंगे। ये हमारे देश के भविष्य है, और कहा जाता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था अगर देश का अच्छा होगा तो हमारा देश जल्दी तरक्की करेगा, अच्छा होगा, हमारा देश स्वस्थ होगा। और सर एक सवाल है मेरा, आपका ये कह देना कि और भी जगह यही हालत है, हमारा भी यही हालत है, ये सही रहेगा क्या? देखिए, अभी जो स्थिति है उस स्थिति को बयां हम कर रहे हैं, और हम हमेशा से कोशिश करते रहे हैं कि इन लोगों की बात हमेशा से सुनते रहे हैं हम, और जब जैसा हो करते रहे हैं। जितना भी बाउंड्री वाल आपके हाथ में नहीं है? बाउंड्री वाल मेरे हाथ में नहीं है। किसके हाथ में? अभी देखिए, अभी मेरा ANM JNM स्कूल है, वो उसका भी बाउंड्री वाल नहीं है। आप देखिए, तो ये उसका मतलब उसका की वित्तीय व्यवस्था है या उसका आवंटन है, और या कभी मैंने किसी विधायक के फंड से होना है, तो हम लोग कोशिश करते हैं। आपके कॉलेज में बच्चियां हैं, अगर कल के डेट में बच्चों के साथ कुछ हो जाता है, उसका जिम्मेवार कौन होगा, ये बताइए सर। बिना वार्डन का जो हॉस्टल चल रहा है, अगर बच्चों के साथ कल कुछ हो जाता है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? देखिए, हम कैमरा तक नहीं है, ये बोल रहे हैं। हम लोगों ने जो है, हम लोगों ने वहाँ रखा हुआ है, गार्ड को भी रखा हुआ है। बोल रहे नहीं है कोई? गर्ल्स हॉस्टल में है, महिला गार्ड है, और बॉयज के लिए भी रात में आता है। देखिए, गार्ड के लिए भी व्यवस्था करनी था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ से डाइवर्ट किया हुआ है, वो भी DM साहब के आने के पे। हाँ। एक सवाल मेरा सर, बड़ा शांतिपूर्वक पूछेंगे, अगर आपके समय में सर, आपके समय में यही सेशन लेट हो गया रहता, 21 का सेशन 23 में होता, तो सर क्या करते आप अच्छे डॉक्टर बन पाते? हमको ये बताइए सर। हमारे शांतिपूर्वक पूछ रहे हैं। हम लोग जब पास किए हैं, इसी तरह से लेट सेशन हो गए, अब बढ़िया डॉक्टर सब बनता रहा, उसमें बढ़िया खड़ा बनने का बात नहीं है। दूसरा बात ये है कि जहाँ तक सेशन लेट होने का, एग्जाम को जो है स्टेट से कंडक्ट होना, NMCH कंडक्ट करेगा, वो हर एक जगह का मामला यही है। इसके लिए आप क्या कदम उठाए हैं सर? आप CS हैं, आप क्या कदम उठाए इसके लिए? कदम तो हम लोग बोलते ही नहीं, बार बार बच्चे यहाँ उतर जा रहे हैं सर, कदम उठाते तो बच्चे यहाँ नहीं आते। हाँ, बच्चों को आना, तो बच्चों ने एग्जाम दिया, वो आए हुए यहाँ पे। उन लोग को हॉस्टल नहीं दिया था, हॉस्टल में रहे तो उन लोग को बोला गया कि आप बाहर में रहिए, हम लोग दे नहीं सकते हैं, लेकिन बोला कि बाहर में तो बहुत खर्चा होता है, फिर उसको रखा गया, किसी न किसी तरह से रखा गया, और जो व्यवस्था वगैरह हो रही है, हम लोग आगे ये देख रहे हैं सर, आगे क्या करेंगे? कितनी जल्दी इन लोगों के साथ परेशानी? जल्दी की बात नहीं, इसमें जो है ना, हमको स्टेट के गाइडलाइन से चलना है, समझ गए कि नहीं? उसी हिसाब से धरना दे कुछ दे, आपको स्टेट के गाइडलाइन से चलना है। हाँ, तो निश्चित रूप से चलना है। हम लोग जितना संभव होगा कर सकेंगे। हम लोग पूरे जिले में बहुत सा मामला आता है, बहुत कुछ देखते हैं, और सब चल रहा है। ऐसा सर, आपके घर में भी तो बच्चियां होंगी ना सर? सब बच्चे यहाँ देखिए सर, मासूम कितने।
हाँ, मेरे बच्चे की तरह है सब। ये सब इन लोगों से हम अपने बच्चे की तरह बात करते हैं, और समझे कि नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब किसी चीज को जो है व्यक्तिगत तौर सर, पे हम चाहेंगे सर, व्यक्तिगत तौर पे इंगित मत किया सर कीजिए। हम चाहेंगे सर हाँ। कि जल्दी से जल्दी इन लोगों का हाँ समस्या ठीक है, आप बहुत सहानुभूति रखते हैं, बहुत जी, जी। अच्छे विचार हैं आपके, आप पत्रकार हैं, और हमारा भी, हम भी व्यक्ति हैं, और ये पूरा सुपौल जानता है कि हम किस तरह के, हम सब लोगों को मदद करते हैं। सर एक चीज और मेरा रहेगा हाँ। सर, ये लोग कह रहे हैं प्रधानाध्यापक नहीं आते हैं। सर अगर प्रधानाध्यापक घर में अगर गार्जियन नहीं रहेगा ना सर, देखिए, घर अच्छा से नहीं चलेगा। यहाँ प्रधानाध्यापक स्टेट से आना है, हम यहाँ मैंने इसको स्थानीय व्यवस्था के तहत दिए हैं। ये लोग प्रधानाध्यापक को बहुत अच्छे तरह से मान भी करते हैं, और बहुत लोग का ये बहुत मदद भी करते हैं इन लोग को। दूसरा जो आएगा करेगा नहीं, कि नहीं करेगा हम नहीं जानते हैं। जो भी प्रधानाध्यापक आते हैं, जो पार्ट टाइम ही रहते हैं, कुछ रहते हैं, एक सक्सेसफुल क्लिनिशियन है, बढ़िया काम करते हैं, लेकिन इन लोगों के बात को भी समझते हैं, इन लोगों से भी उन लोगों का रैपो वगैरह बना रहता है।